कहानी की शुरुआत में हमें एक कॉफी शॉप के मैनेजर को दिखाया जाता है। यहाँ एक आदमी मैनेजर को 4 कैपेचिनो का ऑर्डर देता है। इस ऑर्डर को शॉप की एम्प्लॉय फ्रैन सुन लेती है। इधर फ्रैन को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में जलन हो रही है, इसलिए फ्रैन एक आई ड्रॉप निकालती है और उस आई ड्रॉप को आंख पे छिड़कने का नाटक करती है। दरअसल इस आई ड्रॉप में कोई और ही केमिकल था। फिर फ्रैन पीछे मुड़कर देखती है कि सभी अपने काम में बिजी हैं और कोई उसे नहीं देख रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर फ्रैन उन चारों कॉफी में उस केमिकल को डाल देती है और उनको अच्छे से पैक करके उस आदमी को दे देती है। दरअसल ये आदमी एक ज्वेलरी शॉप का स्टाफ था। आगे फ्रैन वहीं सिगरेट पीने लगती है, पर शॉप में स्मोकिंग करना सख्त मना था, इसलिए फ्रैन अपना बैग लेकर बाहर निकलती है और बाहर आकर अपने कपड़े और लुक रास्ते में ही बदल लेती है, जिससे हमें समझ आता है कि फ्रैन अपनी आइडेंटिटी बदलकर उस शॉप में काम कर रही थी और असल में उसका पेशा कुछ और है। दूसरी तरफ वो ज्वेलरी शॉप का स्टाफ उन कॉफी को लेकर अपने ज्वेलरी शॉप में पहुंचता है। इधर फ्रैन भी अपना गेटअप बदलकर उस ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ी थी और उस स्टाफ को कॉफी बांटते हुए देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैन के हस्बैंड मैक्स और उसके साथी बॉबी को देखते हैं। असल में ये तीनों प्रोफेशनल थीव्स थे और इस वक्त ये तीनों एक चोरी को अंजाम देने वाले हैं। इधर रास्ते में मैक्स बॉबी से बात करते करते अलग हो जाता है। तभी मैक्स के रास्ते से फ्रैन गुजरती है और मैक्स को इशारा करती है, जिससे मैक्स समझ जाता है कि फ्रैन ने अपना काम कर दिया है। अब मैक्स अपनी स्टिक ऊपर करता है। इसे देखकर उनका आखिरी पार्टनर पिंकी एक एनवलप को डस्टबिन में फेंकता है और फिर पिंकी के कुछ दूर जाते ही वो एनवलप ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल उस एनवलप में एक टाइम बॉम्ब था। ब्लास्ट होते ही उस जगह लोगों की भीड़ लग जाती है। वहीं इस मौके को देखकर मैक्स की टीम ज्वेलरी शॉप की तरफ भागते हैं और एक रोड को दरवाजे से फंसाकर उस दरवाजे को तोड़ देती है। फिर ये तीनों बैंक के अंदर जाने से पहले अपना अपना मास्क पहन लेते हैं, लेकिन मास्क पहनते समय मैक्स उस बैंक की एक एम्प्लॉय को देखता है जो बेहोश नहीं हुई थी। दरअसल वो उस कॉफी को पीना भूल गई थी और उस कॉफी को पीकर बैंक के सभी एम्प्लॉय बेहोश हो गए थे। इधर मैक्स उस एम्प्लॉय को मारने की जगह उसे बेहोश करने का डिसीजन लेता है और उसके पास जाकर पुलिस को कॉल करने को कहता है। फिर जैसे ही वो एम्प्लॉय ऐसा करती है, मैक्स उसे करंट देकर बेहोश कर देता है। तभी मैक्स देखता है कि इस जगह एक कैमरा था जिसमें उसका फेस कैप्चर हो गया था। आगे मैक्स के साथी अंदर आकर ज्वेलरी शॉप के दरवाजे को फंसा देती हैं और शॉप के कांच को तोड़कर उससे ज्वेलरी अपने बैग में भरने लगते हैं। वहीं इस दौरान मैक्स सीसीटीवी फुटेज ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें उसका चेहरा आ गया था, जिससे कि वो फंस सकता था। काफी ढूंढने पर मैक्स को वहां सीसीटीवी फुटेज का कलेक्शन मिलता है। मैक्स रोड उठाकर उस सीसीटीवी कलेक्शन के ताले पर मारने लगता है, लेकिन वो ताला नहीं टूटता और तभी वहां पर पुलिस की सायरन की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर बॉबी मैक्स से यहाँ से निकलने को कहता है। तो मैक्स ना चाहकर भी इस पर मान जाता है और फिर ये तीनों उस शॉप से निकल जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। प्रेजेंट में मैक्स अपनी आइडेंटिटी बदलकर शिप के पुर्जे ठीक करने का काम करता था। तभी मैक्स से मिलने उसकी वाइफ फ्रैन और उनके नई शिप का नया कस्टमर सैम आता है। इधर सैम मैक्स